सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 22। भाष्य। एवमुक्तः मृत्युः उवाच नचिकेतसं उपगम्य पूजा पुरस्सरम्। जब मृत्यु को यमराजा, एवं उक्तः मृत्यु, जब मृत्यु को इस प्रकार कहा गया, किसने कहा? या तो भार्या या तो अमात्य। भार्या या अमात्य के द्वारा जब कहा गया तो यमराजा ने क्या किया? नचिकेतसम उपगम्य, नचिकेता के पास जाकर पूजा पुरस्सर, नचिकेता के पास जाकर उनकी पूजा करने के बाद, पूजा पुरस्सर, हम आगे देख के गए कि पाद प्रक्षालन किया, पूजा किया। पूजा करके यमराजा कह रहे हैं, जैसे भगवद गीता में होता है ना, श्री भगवान उवाच अर्जुन उवाच। अब देखिए, यहाँ मंत्र में लिखा नहीं है तो किस मंत्र कौन बोल रहा है हमें समझ में नहीं आएगा। और इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं मृत्यु उवाच, मानी यह मंत्र जो है वो कौन बोल रहा है? मृत्यु बोल रहे हैं। मृत्यु ने क्या कहा? आप देखिए मंत्र। तिस्रः रात्रिः यदा वात्सीः गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिः नमस्यः। तीसरो रात्रिर्यदवात्सिर्गृहे मे, तीसरो रात्रिर्यदव्यवात्सिर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः, अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु, नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु। तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व, तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। तीसरः रात्रिः
गृहे में यद अवासी ही, आप मेरे घर 3 रात्रि रहे हैं। अवासी कैसे रहे हैं? अनशनन, जल पान किया नहीं है, भोजन ग्रहण नहीं किया है। अब देखिए, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, ब्रह्मन यहाँ माने कि सच्चिदानंद ब्रह्मन ने यहाँ समझना, ये ब्रह्मन माने कि जो नमस्कार योग्य है, जो सम्मान योग्य है। हे ब्रह्मन, आप कौन है? अतिथि ही, आप अतिथि हैं और मेरे घर 3 रात्रि आप बिना खाए पिए रहे हैं, और इसलिए आप कौन है? नमस्य है, नमस्कार योग्य है। भले आप कुमार हैं, मैं धर्मराज हूँ। देखो आगे भी मैं कह के गई, ये मात्र आख्यायिका नहीं है, हमें ये बोध कराने के लिए है कि यमराजा भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत ही है। यमराज भी धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अब मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक आपके जीवन में धर्म नहीं है, नियम नहीं है, यम नहीं है, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप सुन, धर्म का पालन पहले है। अब देखिए, आगे हम देख के गए धर्म क्या है, और इसलिए यमराजा कह रहे हैं, भले मैं धर्मराज हूं, आप मेरे यमलोक में खड़े हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए कौन है? नमस्य है, नमस्कार योग्य है। अब और इसीलिए नमस्ते अस्तु ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, मैं आपको नमस्कार करता हूं। उतना ही नहीं, ये मुझे दोष लगा है, वो दोष की निवृत्ति के लिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो। अब देखिए, यमराजा भी अधर्म से डरते हैं, हमें भी अधर्म का डर रहना चाहिए। शास्त्र में उनके लिए शब्द है धर्म भीरुहु। हम अधर्म से डरते हैं कि नहीं? है? हमारे अंदर कोई डर नहीं है। जो खाना है खाते, जो बोलना है बोलते, जो करता है करते, जो जितने बजे सो जाना है सो जाते, जितने बजे उठना है उठते, जितने बजे स्नान करना है करते हैं। आप देखिए, कोई नियम नहीं। आप देखिए, कोई धर्म ही नहीं है। अब समझ, जो खाना है खा लिया। आगे मैं बताया, स्पर्शास्पर्श, किसका स्पर्श आप करते हो? अगर माता ने घर में स्नान कर लिया है और पुत्र ने स्नान नहीं किया है, तो वो भी माँ का स्पर्श नहीं कर सकता, अस्पृश्य है माता के लिए। अब समझ, बिना स्नान के आप रसोई में जा ही नहीं सकते। रसोई में जाने क्या, भोजन भी पेट में जाता है बिना स्नान। यमराजा भी अधर्म से डरते हैं, ये दर्शाते हैं। यमराजा प्रार्थना कर रहे, स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो। आप देखिए, मात्र आख्यायिका नहीं है, ये दर्शाता है कि धर्म कितना आवश्यक है हमारे जीवन में। अगर कहीं पर भी धर्म का उल्लंघन हो जाता है, वो दोष लगने वाला है। और यमराजा मात्र कल्याण की प्रार्थना नहीं करते हैं, आगे क्या कहते हैं? तस्मात् प्रति, इस कारण से। आप देखिए, त्रीन गुरुणान वृणीश्वर, अब 3 रात्रि मेरे यहाँ बिना खाए पिए रहे हैं, तो आप मेरे पास 3 वरदान मांगिए। प्रायश्चित कर्म उसको कहते हैं। विहित कर्म तो है ही,
जो करना है वो तो करना ही है, निषिद्ध कर्म जो नहीं करना है वो नहीं ही करना है। प्रायश्चित कर्म है, ये यमराजा प्रायश्चित कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोष लगा है, और दोष की निवृत्ति के लिए ये यमराजा का प्रायश्चित कर्म है कि आप मेरे पास 3 वरदान मांगिए। भाष्य। तिस्रः रात्रिः यद यस्मात् अवात्सीः उषितवान् असि गृहे मे मम अनश्नन् हे ब्रह्मन् अतिथिः सन् नमस्यः नमस्कारार्हः च तस्मात् नमस्ते तुभ्यं अस्तु भवतु। तीसरा रात्रि ही यत, शंकराचार्य कहते हैं यत का अर्थ है यस्मात्। यत का अर्थ क्या करना है? यस्मात्, इस कारण से आप मेरे घर, गृहे में, मेरे घर में मानी मम, अवात्सी ही उषितवान, आप मेरे घर 3 रात्रि रहे हैं। कैसे रहे हैं? अनश्नन, हे ब्रह्मन अतिथि ही, हे ब्रह्मन आप मेरे अतिथि हैं, और आप ब्रह्मन सम्मान योग्य है, सत्कार योग्य है, और इसलिए अतिथि ही सन्न, अतिथि होने के कारण नमस्त्यः नमस्कारार्हः, नमस्कार के योग्य है। तस्मात्, उस कारण से मैं आपको नमस्ते तुभ्यमस्तु, यस्मात् जिस कारण, यत और तस्मात्, क्योंकि आप मेरे घर 3 रात्रि रहे हैं इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। और क्या कहते हैं? भाष्य। हे ब्रह्मन् स्वस्ति भद्रं मे अस्तु तस्मात् भवतः अशनेन मद्गृहवास निमित्तात् दोषात् तत्प्राप्ति उपशमेन। हे ब्रह्मन स्वस्ति भद्रम में अस्तु, मेरा कल्याण हो। तस्मात् भवतः अनश्नेन मद्गृहवास निमित्तात् दोषात्, आप अतिथि है, ब्राह्मण है, और मेरे घर 3 दिन रात्रि आप वास किया है, अनशनन वास किया है, उसी कारण उस निमित्त से जो मुझे दोष लगा है, उस निमित्त से मुझे दोष लगा है, वो दोष के उपशमन के लिए निमित्ता दोषा तत्प्राप्ति, उस दोष से, दोष के जो मुझे प्राप्ति हुई है उसका उपशमन करना है। तो आप मेरे घर रहे हैं और अनशनन रहने के कारण मुझे दोष लगा है। आप सब दोष के प्रति सजाग हमें होना है। किस कर्म से किस प्रकार का दोष होता है, किस प्रकार से अधर्म होता है। देखो, इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा? धर्मान न प्रमदितव्यम कुशलान न प्रमदितव्यम, धर्म में कभी प्रमाद नहीं करना है। प्रमाद मानी उदासीनता नहीं लानी।
प्रमाद मात्र नहीं, कुशलान्न प्रमदितव्यम। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उनके बारे में भी हमारे अंदर कुशलता होनी चाहिए। क्योंकि धर्म अधर्म के मध्य में केश मात्र अंतर है। आप समझ, आप जिसको धर्म मान रहे हैं वो अधर्म हो सकता है, आप जिसको अधर्म मानते हैं वो धर्म भी हो सकता है। और इसलिए हमारे अंदर वो कुशलता होनी चाहिए, धर्म अधर्म के प्रति कुशलता भी होनी चाहिए। धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदित। धर्मराज होते हुए भी यमराजा यहाँ, अब देखिए, स्पष्ट करते हैं, गृहवास निमित्तात् दोषात् प्राप्ति। ये दोष के निमित्त से जो मुझे प्राप्त हो रहा है, अधर्म के कारण जो पाप मुझे प्राप्त हो रहा है, उनके शमन के लिए उपशमेन। यद्यपि भवद् अनुग्रहेण सर्वं मम स्वस्ति स्यात् तथापि त्वदधिक संप्रसादनार्थम अनश्नेन उषिताम एकैकाम रात्रिं प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व अभिप्रेतार्थ विशेषान् पार्थयस्व मत्तः। यद्यपि भवद् अनुग्रहेण सर्वं मम स्वस्ति स्यात्। आप भले कुमार हैं, लेकिन आप एक तेजस्वी बालक हैं, और इसीलिए आपके अनुग्रह मात्र से ही मेरा कल्याण होगा। फिर भी त्वदधिक संप्रसादनार्थम, आपकी अधिक प्रसन्नता के लिए। वो प्रसन्नता भी किसके लिए है? वो प्रसन्नता नचिकेता के लिए नहीं है, आप समझना। यमराजा कह रहे हैं आप प्रसन्न होंगे तो मेरा कल्याण होगा। अगर आपके मन में कोई दुर्भाव बनेगा तो मेरा कल्याण होगा ही नहीं। और इसलिए आपकी प्रसन्नता के लिए, उतना ही नहीं, आसनेन उषिताम एकैकाम रात्रिं प्रति, आप 3 रात्रि मेरे घर रहे हैं तो एक रात्रि के लिए त्रीन् वरान् वृणीष्व, 3 वरदान आप मांगिए। क्यों? अभिप्रेतार्थ विशेषान् पार्थयस्व मत्तः। मेरे पास आपकी जो भी इच्छा है, अभिप्रेतार्थ माने आपके जो भी इच्छनीय पदार्थ है, जो भी आपकी इच्छा है आप मांग लीजिए। पता है, ये इसको बोलते हैं ब्लैंक चेक। यमराजा ने 3 ब्लैंक चेक दिए। शंकराचार्य कहते हैं अभिप्रेतार्थम, आपकी जो भी इच्छा है। अभिप्रेत मानी आपकी इच्छनीय पदार्थ जो है। देखो, अपना दोष भी वो कबूल करते हैं, अपना सामर्थ्य भी वो प्रकट कर रहे हैं। क्यों? ये ब्लैंक चेक देना मानी क्या है? वो सामर्थ्य है। आपका इच्छनीय पदार्थ मेरे पास मांग लीजिए, वो देने का सामर्थ्य मेरे पास है। आप देखिए, जितना आपका सामर्थ्य अधिक होता है ना, उतनी नम्रता भी अधिक होनी चाहिए।
यहाँ दोनों है। आप देखिए, यमराजा की नम्रता भी प्रकट हो रही है, विनय भी प्रकट हो रहा है, धर्म भीरुता भी प्रकट हो रही है, और यमराजा का सामर्थ्य भी प्रकट हो रहा है। अब 3 वरदान मांग लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है आप मांग लीजिए मेरे पास, वो देने का सामर्थ्य मेरे पास है। आप देखिए, अहंकार नहीं है। आप देखिए, अपना सामर्थ्य प्रकट कर रहे हैं। अब सामर्थ्य तो प्रकट कर दिया। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, बॉल इज इन नचिकेता's कोर्ट, है ना। अब देखिए, ये दोनों ओर से नम्रता देखिए आप। नचिकेता की नम्रता ये है कि मैं यमराज की संपत्ति हूँ, और जब तक यमराज नहीं कहे मैं जल ग्रहण नहीं कर सकता। अब देखिए, तो नचिकेता समझ रहा है कि मेरे पिताजी ने मेरा दान यमराजा को कर दिया, तो अभी मैं यमराजा की संपत्ति हूं। और यमराजा अपनी नम्रता प्रकट कर रहे हैं। 3 वरान वृणीश्व। आप देखो, दोनों ओर से नम्रता है, दोनों ओर से धर्म है। अब नचिकेता को बोल दिया मांग लो। स्वामी जी ऐसे बोलते हैं, अगर किसी को बोल दिया कि मांग लो, मेरी पत्नी को पूछ के आता है। नचिकेता कितना सावधान है, क्या मांगना वो भी वो जानता है। आप देखिए, कुमार है, ऐसा नहीं आधा घंटा सोच के मांगता। उसको शास्त्र में प्रत्युत्पन्न बुद्धि कहते हैं। जैसा कोई प्रसंग बनता है उनके अनुरूप बुद्धि हमारे अंदर, उन अनुरूप प्रतिभाव हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। अब प्रत्युत्पन्न बुद्धि, कोई समस्या आई तुरंत हमें उसका समाधान करना है। हम लोग क्या करते हैं, वो समस्या के बारे में ही सोचते रहते हैं। समस्या सबके जीवन में, किसके जीवन में नहीं है। हमारी बुद्धि हम कहाँ उपयोग करते हैं। एक बहन जी को बुखार आया, फिर पता चला कि मलेरिया है। अब देखिए, अब मलेरिया 7 दिन तो सोना ही है। अब बड़े परिवार से है, तो फैमिली डॉक्टर होता है, तो फैमिली डॉक्टर आके इंजेक्शन देता है। अब तो डॉक्टर ने बोल दिया घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 7 दिन में सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको इंजेक्शन दे रहा हूँ। अब मलेरिया में मुख भी कटु हो जाता है, पानी भी कटु लगता है, और अशक्ति आ जाती है। फिर 7 दिन निकल गए। अभी वो बहन जी रोती रहती थी, मुझे बुखार हुआ, मुझे बुखार हुआ, मुझे बुखार हुआ। अब फिर अंतिम 7 दिन हो गए, 8वें दिन डॉक्टर आया, बोल दिया भाई अभी कुछ नहीं, आप रोना धोना छोड़ दो, आप जो खाना है खाओ, जहाँ जाना है जाओ। अब देखिए, नहीं नहीं डॉक्टर मैं बहुत दुखी हूँ। अरे आपको दुखी होना ही नहीं, हो गया काम खत्म। अब देखो, बोले नहीं नहीं आप नहीं समझ सकते, लेकिन क्या अभी क्या दुख है। ये मेरा दुख ये है कि इतने बड़ी परिवार में मुझे ही मलेरिया क्यों हुआ। अब उसको कौन खुश कर सकता है बताओ। अब सब हम पकड़ के रखते हैं, दुख को पकड़ के रखते हैं। नचिकेता भी वही कर सकता है, 3 दिन नहीं खाया पिया, माता जी कुछ खाना नहीं मिला आज। अरे क्या हो गया, 1 दिन नहीं खाया तो 1 ग्राम भी कम नहीं होगा आपका शरीर से, आप समझिए। अब देखिए, माता जी आज सब्जी बनाई थी वो ठीक नहीं लगी। हमें रोना धोना बहुत आता है। नचिकेता कुछ रोना धोना नहीं कर रहा है। हम देखिए, जैसे ही यमराजा ने कहा मांग लो,
उनकी बुद्धि देखिए आप, तुरंत कह दिया क्या मांग लिया आप। भाष्य नचिकेताः नचिकेताः तू तू आह आह यदि यदि जित्सुः वरान जित्सुः वरान। नचिकेता ने कहा यदि जित्सुः वरान, जिज्ञासु, जिज्ञासु माने कौन, जिसको ज्ञान की इच्छा है, ज्ञान के इच्छुक को कहते हैं जिज्ञासु। उसी प्रकार से दित्सुहु, अगर आपको वरदान देने की इच्छा वाले हैं, दित्सुहु इच्छुक है, आप वरदान देने के इच्छुक है, तो मैं ये पहला वरदान आपसे मांग रहा हूं। मंत्र शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीतः, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीतः, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। 3 वरदानों में एक वरदान में ये मांग रहा हूँ, वृणे में मांग रहा हूँ। क्या मांग रहे हैं? देखो नचिकेता की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, सजाग है। कोई यमलोक जाता है, कोई वापस आता नहीं है यमलोक से, है ना। एक बार यमलोक में गया, वो गया। है? अब नचिकेता कह रहा है त्वत्प्रसृष्टम, आप मुझे वापस भेजेंगे। वो वरदान नहीं है, आप समझना। मानी कि मैं अभी यमलोक में रहने वाला नहीं हूँ, भले मेरे पिताजी ने मेरा दान आपको कर लिया है, लेकिन मैं अभी, आप जब वरदान मांगने का कह रहे हैं, तो अभी मैं यमलोक में रहने वाला नहीं हूँ। त्वत्प्रसृष्टम, आप मुझे जब वापस भेजेंगे, तो क्या आपको चाहिए? तो कहते हैं मेरे जो पिताजी है गौतम, मेरे पिताजी जो गौतम जो है, उनके लिए मैं ये पहला वरदान आपको मांग रहा हूं। 3 बात है। मेरे पिताजी जो है शांत संकल्प है, उनका संकल्प शांत हो जाए। सुमना है, उनके मन में प्रसन्नता हो जाए, और उनके मन में जो क्रोध प्रकट हुआ था, वीतमन्युः, वो क्रोध से भी मुक्त हो जाए। यथा स्यात्, जिस प्रकार से मेरे पिताजी गौतम जो है शांत संकल्प हो जाए, प्रसन्न मन वाले हो जाए, क्रोध से मुक्त हो जाए। किस प्रकार से? माँ अभिमृत्यो, आप मुझे वापस भेजेंगे। त्वत्प्रसृष्ट माँ अभिवदेत प्रतीतः, अब मैं जब वापस जाऊंगा तो वो मुझे पहचानेंगे। प्रतीत क्यों? क्योंकि यमलोक में नचिकेता गया, और नचिकेता वहाँ गया है, 3 दिन वहाँ रहा है, और 3 दिन के बाद नचिकेता वापस जाएगा। आप देखिए, तो हमारे शास्त्र में काल की गिनती है, अष्टकाल उसको कहते हैं। 8 प्रकार के काल है। यहाँ पृथ्वी पर 2 है, चांद्र काल और सौर काल। चंद्रमा की तिथि के अनुरूप गिनती होती है,
और सूर्य की गति के अनुरूप भी गिनती होती है। उसी प्रकार से दैव काल है। दैव काल माने कि हमारा 12 वर्ष वो देवताओं का 1 वर्ष है। तो अन्य अन्य लोक में जो काल की गिनती है वो अलग है। दैवलोक, तो दैव काल अलग है। जो सबसे अधिक काल की गणना जो है वो ब्रह्मा जी की है, ब्रह्मलोक में। ब्रह्म काल उसको कहते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं सहस्र युग पर्यंतम अहह ब्रह्मणः विदुः। द मैक्सिमम स्केल ऑफ द टाइम, काल का सबसे अधिक जो नाप है ना, वो ये ब्रह्मा जी का 1 दिन है। और ब्रह्मा जी का 1 दिन क्या है आप देखिए, 1000 चतुर्युग जो ब्रह्मा जी का 1 दिन है। दिन मानी डे, आप समझ। फिर 1000 चतुर्युग रात्रि है। अच्छा, अब उस चतुर्युग में ही आपका 100 साल क्या है आप देखिए। हम जितना आराम से रह रहे हैं ना, वो दर्शाता है कि वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट कंसर्न। आराम से खाना, सोना, पीना। भगवान हमें वो काल के प्रति सजाग कर रहे हैं। क्या सजाग कर रहे हैं? वी डोंट हैव टाइम, अंडरस्टैंड। अगर इस जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है, आपके पास समय नहीं है, आप समझना। फिर भी हम क्या करते रहते हैं? मोबाइल में स्क्रॉल करेंगे, बात करते रहेंगे, सोते रहेंगे। अब देखिए भागवत में ये गिनती बताई है मनुष्य के 100 वर्ष की। 25 वर्ष तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएगा। अंतिम 25 वर्ष जो है 75 के बाद क्या करेंगे? भजगोविंद में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। कुछ भी नहीं है 75 के बाद कुछ, माने कि 100 वर्ष में 50 वर्ष तो ऐसे ही चले गए आपके आधे। बाकी जो 50 वर्ष है उसमें 8 घंटा आप सो रहे हैं, तो 1 दिन के 1/3 आप सो रहे हैं, तो 50 वर्ष से 1/3 निकाल दो, क्योंकि वो सोने में जाएंगे। 16 3 48, 16 वर्ष। 17 वर्ष कहाँ जाएगा आपका? सोने में जाएगा। 8 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो 17 वर्ष आपको काम करने में जाएगा। माने कि आपके पास 17 वर्ष है, 18 वर्ष है। जो करना है इसी में करना है, लेकिन वो भी एक साथ नहीं है। दैट मीन्स एवरी डे यू हैव टू फाइंड ए टाइम। आप समझ, उसमें फिर किसी को बर्थडे पार्टी में जाना, किसी की शादी में जाना है, किसी की मृत्यु में जाना है। हाउ मच टाइम यू हैव? वी डोंट हैव टाइम। फिर भी हमें क्या लगता है? आप देखिए कुछ भी नहीं है हमारे। और ब्रह्मा जी के 1 दिन की गिनती करो आप, 1 चतुर्युग मानी 4,32,00,000, और ऐसे 1000 मानी 3 शून्य, और ये ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। अब ये 12 घंटे में आपके 100 वर्ष कहाँ पर है? तो नचिकेता ये क्यों कह रहा है?
माम अभिप्रेत्य प्रतीतः। अब देखिए, क्योंकि मैं 3 दिन यमलोक में रहा हूं और यमलोक की काल की गिनती अलग है। अब मैं वापस जब जाऊंगा तो यमलोक के 3 दिन के बाद मैं वापस जाऊंगा, तो पृथ्वी पर तो बहुत सारा टाइम पसार हो गया। अब देखिए, बहुत टाइम चले जाएगा। और इसलिए जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे पहचाने कि ये मेरा पुत्र है। अब देखिए, क्योंकि वहां 3 दिन नहीं होगा, पृथ्वी पर तो 3 दिन नहीं है, 3 दिन से अधिक होगा। आप देखिए, और इसीलिए नचिकेता कह रहा है कि आप मुझे वापस भेजेंगे जब मैं वापस जाऊंगा। तो मेरे पिताजी मुझे प्रेत नहीं समझे। इस भाष्य में लिखेंगे शंकराचार्य, क्योंकि यमलोक से कोई वापस जाएगा तो वो तो प्रेत भूत बनकर ही जाएगा, आप समझना। तो मुझे प्रेत नहीं समझे, मुझे अपना पुत्र नचिकेता के रूप में वो पहचाने। माम अभिवदेत। अब देखिए, अभिवदेत माने कि प्रतीत, मुझे पहचान कर मेरे साथ बात करे। अभिवदेत। एतत् त्रयाणां प्रथमं वरम वृणे। 3 वरदान में पहला वर आप मुझे ये दीजिए कि मैं वापस, आप मुझे भेजेंगे, वापस मैं जब जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे पहचानेंगे। देखो, नचिकेता को भी पता है कि एक यमलोक जो काल है और पृथ्वी लोक के काल में अंतर है, वो जानता है। और इसलिए उसने कह दिया कि यहाँ से मैं वापस जब जाऊंगा तो पिताजी मुझे पहचाने। देखो, ये नचिकेता का ज्ञान प्रकट कर रहा है, आप समझना। वो जानता था कि यमलोक में 3 दिन माने पृथ्वी में तो कितने दिन निकल गए। और इसीलिए ये वरदान मांगते। भाष्य हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।